What if I told you she lost 29 kgs through My Health Buddy program? And what if I told you she did it without Ozempic, without Monjaro, without any weight loss injections? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ना जिम ज्वाइन किया, ना फैंसी डाइट फॉलो की, घर का खाना, घर पे वर्कआउट और साइंस बेस्ड कोचिंग. Hello guys, I am Ashish, founder and CEO of My Health Buddy. For the last 9 years, we have helped more than 50,000 women lose weight through evidence-based nutrition, फिटनेस एंड हैबिट कोचिंग. आज मैं आपको नेहा की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी सुनाता हूँ. और ऑनेस्टली ये सिर्फ वेट लॉस की कहानी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस वापस अचीव करने की कहानी है. नेहा सिर्फ 25 साल की थी, दिल्ली की रहने वाली हैं जब उन्होंने माय हेल्थ बडी प्रोग्राम ज्वाइन किया. उनका वेट था 112 किलो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका वेट नहीं था. उनकी लाइफ उनके वेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी. पीरियड्स इर्रेगुलर थे, रोज जंक फूड, रोज बिंज ईटिंग, फिर गिल्ट, फिर खुद से प्रॉमिस आज के बाद नहीं, और अगले दिन फिर वही साइकिल. उनको सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं था, फोटोज क्लिक करवाना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था मैं अच्छी नहीं लगती. इमेजिन बीइंग जस्ट 25 ईयर ओल्ड और इतना लो कॉन्फिडेंस की कैमरा देखते ही साइड हो जाओ. और ये पहली बार नहीं था जब वो वेट लॉस करने की कोशिश कर रही थी. क्रैश डाइट्स, इंटरनेट वाले रैंडम प्लान्स, हर बार कुछ किलो कम हो जाते और फिर वापस आ जाता, कभी कभी पहले से भी ज़्यादा. यही होता है ना जब हम सिर्फ वेट लॉस पे ध्यान देते हैं, हैबिट्स चेंज नहीं करते. इसलिए हमने नेहा के साथ एक डिसीजन लिया, हम जल्दी वेट लॉस नहीं करेंगे, इस बार परमानेंटली वेट लॉस करेंगे. फर्स्ट 3 months हर कोच पूनम डिड अ रिमार्केबल जॉब. नेहा की हिस्ट्री, गोल्स, रिलेशनशिप विद फूड, हर चीज़ को समझा. सबसे पहला सरप्राइज, पूनम ने उनकी कैलोरीज बहुत अग्रेसिवली कम नहीं की. लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना 112 किलो का पर्सन है तो 1000-1200 कैलोरीज पे डाल दो. हमने ऐसा नहीं किया. हमने उन्हें लगभग मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास रखा, क्योंकि हमें उनकी बॉडी से लड़ना नहीं था, हमें उनकी हैबिट्स बदलनी थी. प्रोटीन भी ग्रेजुअली बढ़ाया क्योंकि वो वेजिटेरियन थी, और अगर किसी ने सालों तक प्रोटीन नहीं खाया तो एकदम से हाई प्रोटीन डाइट देना प्रैक्टिकल भी नहीं है. ऐसी थी इनकी डाइट. देखो, सिंपल होम बेस्ड फूड्स, कोई स्पेशल फूड्स नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट, हमने उनके फेवरेट फूड्स भी नहीं हटाए. पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, कोल्ड कॉफी, ब्राउनी, सब अलाउड था, लेकिन प्लान क्वांटिटी में. क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी इंसान लाइफ टाइम पिज्जा छोड़कर नहीं रह सकता. वेट लॉस तभी सस्टेन होता है जब आप अपनी फेवरेट चीजें भी एंजॉय कर पाओ. और वर्कआउट, जिम भी नहीं, सिर्फ घर पे बेसिक मोबिलिटी, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज और सिर्फ 5000 स्टेप्स. बस, नो पनिशमेंट, नो एक्सट्रीम कार्डियो. और पहले 3 महीने में नेहा ने लूज किया 6 kgs. अब कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ 6 किलो, मैं बोलूँगा परफेक्ट, क्योंकि ये स्लो, हेल्दी एंड सस्टेनेबल था. प्लस वी वर बिल्डिंग लाइफ लॉन्ग हैबिट्स. नेक्स्ट 3 months अब नेहा का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था, क्रेविंग्स कंट्रोल में आने लगी थी. तब हमने नेक्स्ट लेवल इंट्रोड्यूस किया, प्रोटीन और इम्प्रूव किया, वे प्रोटीन भी ऐड किया. कैलोरीज अराउंड 1700, स्टेप्स 10,000 हो गए थे. वर्कआउट बॉडी वेट से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ प्रोग्रेस हुआ. साथ ही ब्लड टेस्ट देखकर विटामिन डी, B12, आयरन डेफिशिएंसीज को भी एड्रेस किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मेरा मोटिवेशन नहीं है. रियलिटी में बॉडी डिफिशिएंट होती है, एनर्जी ही नहीं होती. इन डेफिशिएंसीज को करेक्ट करने के बाद नेहा खुद फील करने लगी कि वर्कआउट ईजियर हो गए हैं, एनर्जी इंप्रूव हो गई है. और अगले 3 महीने में शी लॉस्ट 8 more kgs. फिर आया सबसे डिफिकल्ट फेज, वेट लॉस प्लेटो. स्केल रुक गया, वीक्स तक कुछ भी चेंज नहीं. और यही वो फेज होता है जहां 90% लोग क्विट कर देते हैं. और ऑनेस्टली नेहा भी डिसअपॉइंटेड थी. उन्हें लगने लगा शायद मेरी बॉडी अब और लूज करेगी नहीं, लेकिन हमने कैलोरीज और कम नहीं की. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इंस्टेड हमने उन्हें मेंटेनेंस कैलोरी पे डाइट ब्रेक दिया, बॉडी को रिकवर करने दिया और उन्हें समझाया प्लेटोज फेलियर नहीं है, इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ एनी वेट लॉस जर्नी. और उस टाइम हमने स्केल देखना बिल्कुल बंद कर दिया. हम सेलिब्रेट करने लगे कि अब स्टेयर्स वो बिना हफिंग पफिंग के चढ़ रही थी, पुशअप सीख रही थी, लॉन्ग प्लैंक होल्ड कर रही थी, वेटेड स्क्वाट कर रही थी, कपड़े लूज होने लगे थे, स्लीप बेटर थी और ब्लड शुगर इंप्रूव हो रहा था, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था. और जब बॉडी मेंटली और फिजिकली रेडी हुई, हमने दोबारा स्लाइटली कैलोरी डेफिसिट पे डाला. वर्कआउट भी थोड़े इंटरेस्टिंग किए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और ऐड की, फंक्शनल ट्रेनिंग, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, और एंड बाय नाउ 12,000 स्टेप्स वो करने लगी थी. रिजल्ट, प्लेटो टूट गया और प्रोग्रेस होने लगी. 15 months लेटर नेहा का वेट 112 किलो से 84 kgs, 29 kgs गॉन. देखो रिजल्ट्स, मज़ा ही आ गया. लेकिन ऑनेस्टली हमारे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं है.
सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आज उनके पीरियड्स रेगुलर हैं, हर रिलेशनशिप विद फूड इज़ हेल्दी नाउ, अब गिल्ट नहीं होता, अब बिंज ईटिंग नहीं होती, कॉन्फिडेंस वापस आ गया और इस जर्नी के बीच में उनकी शादी हुई। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने अपना वेट मेंटेन भी किया, क्योंकि उन्हें सिर्फ डाइट फॉलो नहीं की, उन्होंने एक नई लाइफस्टाइल बिल्ड की। अगर आप भी नेहा की तरह हर मंडे नई डाइट शुरू करते हो, क्रैश डाइट से थक चुके हो या लगता है कि वेट लॉस इंजेक्शन ही लास्ट ऑप्शन है, तो शायद आपको एक और डाइट की नहीं, एक सही कोच की ज़रूरत है। वी हैव 80+ कोचेज़ इन आवर टीम। ऐसे हज़ारों क्लाइंट्स की तरह आप भी वेट लॉस कर सकते हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। PCOD है, थायराइड इश्यूज़ हैं या पोस्टपार्टम हो, ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, MH है ना। वी हैव ट्रांसफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट जस्ट लाइक यू। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर ये स्टोरी थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।